अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल पर आप सबको खुशामदीद। और मेरी आज की वीडियो मेरे चैनल पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे के मद्दाहों के पुरजोर इसरार पर इसी ड्रामे पर है। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे की किस्त नंबर 15 कैसी रही। और जैसा कि मेरे चैनल के नाजरीन मेरी वीडियोज़ में ये चीज़ पसंद करते हैं कि ड्रामे के हवाले से कोई तारीख़ी हकीकत हो तो इन्हें मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ। तो आज की वीडियो में शेख अब्दुल कादिर जिलानी और सलाहुद्दीन अय्यूबी का आपस में क्या ताल्लुक था, इस बारे में आप लोगों को तारीख़ी हक़ाइक़ बताऊंगी। इसके अलावा कुछ तबसरा तुरान शाह का अब क्या होगा और नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब के हवाले से जो तारीख़ी वाक़या इस किस्त में दिखाया जा रहा है उस पर बात होगी। और इसके अलावा अगली किस्त के हवाले से भी आने वाले अहम वाक़यात हैं जिन पर तबसरा होगा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर मदीने के रास्ते पर हमला होगा। कारातगीन और सलीबियों की लड़ाई हुई है जिसमें कारातगीन जख्मी हो गया है, तो क्या कारातगीन का किरदार ख़त्म होने जा रहा है और सुरिया खातून एक बार फिर से सलीबियों के जुल्म स्तम का शिकार है। तो इन सब चीज़ों पर तबसरा करने के लिए आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, अगर किस्त नंबर 15 की बात करें तो तमाम किस्त में सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुताहर की यहूदियों के हाथों खुदाई और नूरुद्दीन जंगी का इस बारे में ख्वाब देखना ही सबसे अहम सीन था। और शुक्र है कि इस वाक़े को एक दो सीन्स में ही ख़त्म नहीं कर दिया गया, बल्कि आधा वाक़या इस किस्त में दिखाया गया, जबकि इसका क्लाइमैक्स अगली किस्त में होगा। और इस वाक़े के अलावा तमाम किस्त घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से भरी हुई थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इस ख्वाब की तरफ आएं तो नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कई तारीख़ की किताबों में नकल किया गया है और आज के दौर में इंजीनियर मिर्जा ही है जो कि इस वाक़े का इनकार करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहूदी वो वाहिद कौम गुजरी है जो बगैर किसी डर और खौफ के पैगम्बरों तक को कत्ल कर दिया करती थी। यहाँ तक कि इन्होंने एक एक दिन में 70 अंबिया कराम को कत्ल किया और अपनी सी हट धर्मी और हक को ना मानने की रविश की वजह से ये अल्लाह की नज़र में मबगूज कौम करार पाई। और जब से दुनिया जदीद दौर में दाखिल हुई है, यानी कि टीवी, वीसीआर या सिनेमा वगैरह का रुझान हुआ, तो यही यहूदी कौम ही थी जिसने अंबिया कराम पर फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू किया। इसलिए नाज़रीन इकराम, तुर्क डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपने ड्रामों में सहाबा कराम के किरदार जो दिखा रहे हैं, इस मामले में मुझ जैसे सोच रखने वाले लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं तो इसी वजह से है कि ये ना हो कि सहाबा कराम से सिलसिला शुरू होकर नाउज़ बिल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ख़त्म हो। ऐसा हम बिल्कुल भी गवारा नहीं करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब वाला ये सीन इतना इमोशनल करने वाला था कि आंखों पर काबू ही ना रहा और न जाने कब आंसू बहने लगे। बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिलों की सख्त ज़मीन को आंसुओं से शादाब और नरम कर देता है। और अहम बात यह है कि अमर कोनक ने अदब के दायरे में रहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इस ख्वाब वाले मामले को दिखाने की कोशिश की है। और मुझे नाज़रीन इकराम अब तक ये समझ नहीं आई कि तुरान शाह का किरदार आखिर किस मकसद के लिए इस ड्रामे में शामिल किया गया है। शुरू से अब तक अपने घर वालों के लिए परेशानियां पैदा करने के अलावा इस किरदार ने आखिर क्या काम किया है। अगर इस किरदार को दिखाना है तो तारीख के मुताबिक दिखा दे, वरना ख़त्म कर दें। तारीख में तुरान शाह अपने भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेहतरीन सपोर्टिंग हैंड था, लेकिन इस ड्रामे में ये सिवाय चीखने चिल्लाने या छोटे बच्चों की तरह जिद्दें करने के अलावा और कोई काम नहीं करता। और नाज़रीन इकराम, दूसरी अहम चीज़ इस किस्त में ताबूत सकीना था, जिसे इस ड्रामे में अहद का ताबूत कहा जा रहा है। तो जिस तरह अमर कोनक ने ओयनिश ब्यूक सल्जूकियों में मुकद्दस अमानतों की तारीख़ी हकीकत को बड़े बेहतरीन तरीके से दिखाया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी में भी अहद के ताबूत का मामला चल रहा है। और इस मुकद्दस संदूक का जिक्र कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में मिलता है। बनी इसराइल में यह संदूक बड़ा मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था और कुफार के साथ हर जंग में ये इसे अपने साथ रखते और इसकी बरकत से जंगों में फतहयाब होते। बनी इसराइल में अगर कोई इख्तलाफ पैदा होता तो ये लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे। और ड्रामे की कहानी की हद तक देखा जाए तो ये संदूक सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में नहीं रहेगा और उनके हाथ से निकल जाएगा। और नाज़रीन इकराम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह के हवाले से जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं वो बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स को याद होगा कि कुर्रतुल उस्मान का सीज़न 4 ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैंने एक वीडियो में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अब जो दौर सीज़न 5 में आने वाला है तब यूनुस एमरे मौजूद थे। बेशक उस्मानी इमारत में ना सही मगर कोनिया में तो थे, तो क्या महमद बुज़दैग यूनुस एमरे को कुर्रतुल उस्मान में नहीं ला सकते? और फिर यह ख्वाहिश पूरी हुई और यूनुस एमरे को महमद बुज़दैग सीज़न 5 में ले आए। बेशक महमद बुज़दैग को उर्दू नहीं आती, लेकिन जैसा कि अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में फरमाया था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह भी उस दौर में थे जिस दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी थे।
बेशक इनकी आपस में मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उमर मुल्ला के बाद अगर रूहानी रहनुमाई के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के किरदार को लाया जाए और जिस तरह गो खान अतालाई यूनुस एमरे ड्रामे में यूनुस एमरे बने, तो इसी तरह महमद ओज़गुर यानी हमारे निज़ामुल मुल्क सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के किरदार में क्यों नहीं लाए जा सकते, जिन्होंने हई सुल्तान नामी ड्रामे में भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का किरदार ही अदा किया था। और नाज़रीन इकराम, अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं वो चंद जुमलों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। तो तारीख के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में अहम ओहदों पर थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जब जवान थे तभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वफात हो गई थी। इसके अलावा कुछ तारीखदानों का कहना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब अपने खानदान को लेकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मुलाकात के लिए बगदाद तशरीफ ले गए थे और वहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और इनके लिए दुआ की और नजमुद्दीन अय्यूब को कहा कि इंशाअल्लाह ये बच्चा आलम इस्लाम के लिए कुछ न कुछ करेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और उनकी बेगम फातिमा खातून, तो इन दोनों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के कादरिया मदरसे से तालीम हासिल की थी। और चूंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हजारों शागिर्दों को पढ़ाया था और उनके मदरसे से पढ़ा हर बच्चा इस काबिल होता था कि उनकी इजाजत से खुद एक मदरसा खोल सके, तो उनके हजारों शागिर्दों ने इल्म हासिल करने के बाद हजारों कादरिया मदरसे खोले जहां दीन की तालीम दी जाती थी। तो इन तमाम तारीखी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए एमरे कोनक से गुजारिश है कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का किरदार इस ड्रामे में जरूर लाएं। और इस ड्रामे के बारे में एक अहम खबर आप लोगों को ये देना चाहूंगी कि एमरे कोनक की तरफ से आने वाली खबरों के मुताबिक इस ड्रामे का दूसरा सीजन भी आएगा और इस ड्रामे के लिए एमरे कोनक 3 बड़ी जंगों और 3 बड़ी फतुहात मदाहों को दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि यरूशलेम का मुहासरा सीजन 3 में दिखाया जाएगा। जबकि अगर आने वाली किस्त की तरफ आए तो सुरैया खातून अगली किस्त में एक बार फिर से मुश्किल में जाने वाली है, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सलीबी कबीले पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मद्दाहों को सुरैया खातून से ज्यादा कारा तगीन की फिक्र है, जिसके बारे में दिखाया गया है कि वो अगली किस्त में जख्मी हो चुका है और लगता तो यही है कि वो अगली किस्त में जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर कारा तगीन चला गया तो ड्रामे का आधा मजा खत्म हो जाएगा। और जिस तरह अल्परसलान में तकफूर के कामनूस के सीन देखकर हमें हंसी आ जाती थी, इसी तरह कारा तगीन भी है। जिस तरह वो डायलॉग डिलीवरी करता है, चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। और इन टर्किश डायरेक्टर्स ने चूंकि बारियां लगाई हुई हैं कि तारीखी ड्रामों की हर किस्त में एक किरदार को जख्मी करके लिटाना है, तो हौसला रखें, इस बार कारा तगीन की बारी है। खंजर लगने के बाद अगली किस्त में 1-2 सीन गुजर जाए तो फिर वो भी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों में से कौन कौन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के किरदार को इस ड्रामे में देखने का ख्वाहिशमंद है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।